हम तो संविधान के साथ खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। मगर यहाँ बीजेपी और आरएसएस की नीयत आप देखिए कैसी है। पूरे देश से सारे मुद्दों से ध्यान भटका के फिर से आ गए। इनको देश में प्यार मोहब्बत इससे अच्छा नहीं लगता। इनको चाहिए कि बस नफरत किसी भी तरह चले और हमारा काम बनता रहे। अभी आरएसएस आज सिखा रही है अपने को सब कुछ। ये कहाँ थे आज़ादी के वक्त? मेरे को पता है कि अब आज़ादी में क्या इनका योगदान था, क्या हिस्सा था। 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया। अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में इन्होंने लहराया नहीं है। तिरंगा इनके लिए अपशगुन था, इनके लिए तो शगुन था, भगवा कलर। और आज यहाँ पे सेकुलरिज्म हटाना चाहते हैं। अरे हमारा देश दुआई देता है सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं विश्व भर के अंदर, और मोदी जी खुद बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और उसके बाद जब ये अचानक सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब पूरे विश्व ने देखा कि जब सारे 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हो गए तो किस तरह हमने दुश्मन मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। ये तमाम चीज हो गई। तो अब इनको वापस से नया नया सूझा के सेकुलरिज्म हटा देंगे। हम यही बोल रहे हैं ना कि संविधान को बचाना है। लड़ाई क्या हो रही है बीजेपी आरएसएस से आज पूरे देश की या ऑपोजिशन की समझ लो तो एक ही है, संविधान सर्वोपरि पर है। संविधान को हमको बचाना है किसी भी कीमत पर, जिसका गला घोटना चाहती है बीजेपी की सरकार और आरएसएस। इनको क्या क्या, चलो क्या मिलेगा सेकुलरिज्म हटा के? आप क्या करना चाहते हो जरा सवाल तो करो उनको। सोशलिस्ट हटा के इनको क्या फायदा होने वाला? एक ही, नफरत। अरे यार हर जाति के लोग रहते हैं। पूरा हमारा भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करता है, अपना अपना जो भी फंडामेंटल राइट है उसको फॉलो करते हैं। मगर इनको ये सब चीज पसंद नहीं है। ये डेमोक्रेसी को ही नहीं मानना चाहते, ये तो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए, बाकी कुछ हम नहीं मानेंगे। तो ये तो संविधान, अब यही संविधान की शपथ लेके लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी। एक बात बताएं, क्या इतना आसान है हमारे देश के संविधान में संशोधन करना या प्रियम्बल की मूल भावना से छेड़छाड़ करना? वारिस जी, क्या इतना आसान है? मैं आपकी बात मान लूं कि आरएसएस तो सालों से, आरएसएस तो अपने जन्म से ये कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, बयान आते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, जैसा आरोप आप लगाते हैं, क्या कोई कर पाया? जी अरे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ले लिया ना ये लोगों ने। आज अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो लोग क्या बोलते हैं? बीजेपी के खिलाफ बोलो तो लोग बोलेंगे ना इंडिया के खिलाफ बोला। अरे इंडिया इज नॉट बीजेपी, बीजेपी इज नॉट इंडिया। लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। वारिस पठान को अधिकार है, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी प्रधानमंत्री है, तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर किसी राज्य का सीएम कुछ गलत कर रहा है तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। रोका जाता है। तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाने की बात हो गई क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ले जाने की बात नहीं हो गई? एक इंसान को एक तरह का प्रैक्टिस करने का रिलीजन अलाउड है, दूसरा अगर कुछ कर ले, दूसरा समझो माइनॉरिटी का आदमी ने अगर कुछ कर लिया तो नहीं, ये अलाउड नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी का धज्जिया नहीं उड़ा रहे ये लोग।